ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंद 4 अध्याय 18। पृथु महाराज द्वारा पृथ्वी का दोहन। श्लोक संख्या 14। ऋषयः दुदुदुः देवीं इंद्रियेषु अथ सत्तमा वत्सं बृहस्पतिं कृत्वा पयः छन्दमयं शुचि। ऋषयो दुदुहुर्देवीम् इंद्रियेष्वत सत्तमा वत्सं बृहस्पतिं कृत्वा पयश्छन्दोमयं शुचि। ऋषयः ऋषियों ने दुदुहुः दुहा देवीं पृथ्वी को इंद्रियेषु इंद्रियों में अथ तब सत्तमा हे विदुर वत्सम बछड़ा बृहस्पतिम बृहस्पति मुनि को कृत्वा करके पयः दूध छंदमयम वैदिक स्तोत्रों के रूप में शुचि शुद्ध। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा समस्त ऋषियों ने बृहस्पति को बछड़ा बनाया और इंद्रियों को दोहिनी। उन्होंने शब्द मन तथा श्रवण को पवित्र करने वाले समस्त प्रकार के वैदिक ज्ञान को दुह लिया। तात्पर्य बृहस्पति स्वर्ग के पुरोहित हैं। ऋषियों ने तार्किक विधि से बृहस्पति के माध्यम से मानव समाज के लाभ के लिए न केवल इस लोक में वरन समस्त ब्रह्मांडों में वैदिक ज्ञान प्राप्त किया। दूसरे शब्दों में वैदिक ज्ञान को मानव समाज की आवश्यकता माना जाता है। यदि मानव समाज पृथ्वी से शरीर भरण के लिए अन्न तथा अन्य आवश्यक वस्तुएं लेकर संतुष्ट हो जाए तो समाज पर्याप्त उन्नति नहीं कर सकता। मानवता के पास मन कान तथा ध्वनि स्पंदन स्फुरन के लिए समुचित भोजन होना चाहिए। जहाँ तक दिव्य स्फुरन का प्रश्न है, समस्त वैदिक ज्ञान का सार हरे कृष्ण महामंत्र है। यदि कलयुग में इस वैदिक महामंत्र का नित्य श्रवण कीर्तन की भक्तिमय विधि से श्रवण तथा कीर्तन होता रहे तो समस्त समाज पवित्र हो जाए और मानवता भौतिक तथा आध्यात्मिक रूप से सुखी रहे। ऋषयो दुदुहुर्देवीं इंद्रियेष्वत सत्तम वत्सं बृहस्पतिं कृत्वा पयश्छन्दोमयं शुचि। पृथु महाराज और पृथ्वी के बीच में संवाद हो रहा है। पृथ्वी देवी ने पृथु महाराज को उनका दोहन करने के लिए कहा और उसकी विधि बताई कि किस प्रकार से आप मेरा दोहन कर सकते हैं, जिसमें कि गाय, बछड़ा और उसको दुहने वाला पात्र और दुहने वाला व्यक्ति, ये 3 चीज़ों की उसमें आवश्यकता है। ये बहुत ही जरूरी है। तो पृथु महाराज ने सर्वप्रथम मनु महाराज, जो कि सृष्टि में सबसे प्रथम मानव समाज की शुरुआत मनु और शत्रुपा से होती है, तो उनको बछड़ा बनाया और उनको बछड़ा बना करके जो अन्न है, अन्न के बीज थे या अलग अलग औषधियाँ थी, तो उन सभी को दुह लिया, उन सभी को प्राप्त किया। तो पृथ्वी देवी को वसुंधरा कहा गया है और उसी प्रकार से पृथ्वी देवी अभी जो गाय के रूप में है, तो गाय को कामधेनु कहा गया, सुरभि कहा गया है।
सभी इस भौतिक जगत में जो भी गाय हैं वो आध्यात्मिक जगत में जो कामधेनु जो सुरभि गाय हैं उनका ही प्रतिरूप मानी जाती है। तो यहाँ पर भौतिक जगत में गाय से हम केवल दूध ही प्राप्त कर सकते हैं, जो भौतिक जगत की गाय है। लेकिन सुरभि गाय कामधेनु गाय है तो सारी आवश्यक वस्तुएं जो भी आपको चाहिए वो सब आप प्राप्त कर सकते हैं। जैसे रामायण में वर्णन आता है कि विश्वामित्र मुनि जब एक बार वशिष्ठ जी के आश्रम में जाते हैं, जबकि वो मुनि नहीं थे, जब राजा थे, तो राजा के रूप में जाते हैं तो वहाँ पर उनकी सेना भी होती है और बहुत बड़ी सेना लेकर के जाते हैं। तो वशिष्ठ मुनि तो आश्रम में रह रहे हैं, लेकिन फिर भी विश्वामित्र और उनके सारे सैनिकों का, सारी सेना का, पशुओं का, सब का बहुत अच्छे से स्वागत करते, ढेर सारे उनको पकवान खिलाते हैं। तो आश्चर्यचकित हो जाते विश्वामित्र मुनि की, ऋषि के बाद इतना ऐश्वर्य कैसे, है ना। तो वो जिज्ञासा करते हैं कि ये सब व्यवस्था किस प्रकार से आपने की। तो उन्होंने कृपा करके जो है विश्वामित्र मुनि को कामधेनु गाय दिखाई। ये कामधेनु गाय है, इसके माध्यम से सारी जो भी वस्तुएं हम चाहें मांग करें वो सारी प्रदान करती है। और प्रैक्टिकली उसका व्यवहारिक करके भी दिखाया वशिष्ठ जी ने कि कैसे गुलाब जामुन की मांग की तो सारी गुलाब जामुन बाहर निकल गई। तो इस प्रकार से सारे पकवान कामधेनु गाय। तो लोभी हो गए विश्वामित्र मुनि, तो उन्होंने लड़ भिड़ कर और उसको अपने अधिकार में लेना चाहा। तो फिर युद्ध हुआ विश्वामित्र और वशिष्ठ के बीच में, काफी लंबा युद्ध चला। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कामधेनु गाय जो है उसके माध्यम से जो भी आप चाहें वो सारी वस्तुएं प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से पृथ्वी है। तो इसलिए आगे भी यहाँ पर ऐसा नहीं कि मनु को एकमात्र एक बार बछड़ा बनाया और वहां से अन्न और औषधियां प्राप्त कर ली तो बस पृथ्वी की सीमा समाप्त हो गई। बाद में और जो दूसरे अलग अलग व्यक्ति थे, अलग अलग लोग थे, तो उन सब ने अपने अपने लाभ के लिए उनको जो आवश्यक है वो वस्तु उन्होंने प्राप्त की। तो यहाँ पर वर्णन आ रहा है कि जो अभी ऋषि मुनि हैं, जो कि हमेशा मानव समाज के कल्याण में लगे रहते हैं। कैसे कल्याण में लगे रहते हैं? उनको आध्यात्मिक ज्ञान दे करके। प्रपाद तात्पर्य में बता रहे हैं कि अन्न और औषधि ये किसके लिए है? शरीर को स्वस्थ करने के लिए, तो जीवन चलाने के लिए आवश्यक है। लेकिन केवल इन्हीं से कार्य नहीं होगा। केवल कोई व्यक्ति सोचे हाँ अन्न मुझे प्राप्त हो गया, मुझे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सारी व्यवस्था मिल गई, तो बस अब मैं संतुष्ट हूँ, तो नहीं। प्रपात कह रहे हैं कि उससे केवल समाज प्रगति नहीं करेगा। कोई समाज केवल आहार, निद्रा, भय, मिथुन में लगा हुआ है तो ये चार चीजों को करने से ही वो प्रगति नहीं करेगा, बल्कि पशु समाज की तरफ जाएगा वो। तो वास्तविक प्रगति कैसे होगी? जब उनको आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होगा, वैदिक ज्ञान का अपने जीवन में अनुसरण करेंगे, वैदिक जो धर्म आचरण है उसके अनुसार अपना जीवन जिएंगे, तो उससे मानव समाज प्रगति कर पाएगा। तो इसलिए जो ऋषि मुनि समाज के ऐसे कल्याण की चिंता करते हैं, तो उन्होंने कि कैसे सबको वैदिक ज्ञान देना बहुत ही आवश्यक है, ये समाज की आवश्यकता है। बिना ज्ञान के पूरा जगत क्या है? अंधकार में है। तो अगर कोई अंधकार में ही है तो फिर तो वहाँ पर उन्नति का प्रश्न ही नहीं उठता है, प्रगति कैसे संभव हो सकती है? ज्ञान के माध्यम से ही आगे व्यक्ति बढ़ सकता है, प्रगति कर सकता है। तो इसलिए ऋषि मुनि जो है यहाँ पर अभी उन्होंने बृहस्पति कृत्वा वत्सम, बृहस्पति को बछड़ा बना करके वैदिक ज्ञान प्राप्त किया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे समझने के लिए कि बृहस्पति को जो है उन्होंने बछड़ा बनाया। तो बृहस्पति जो है वो देवताओं के गुरु माने जाते हैं, देव गुरु उनको कहा गया है। ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र हैं, ब्रह्मा जी के मन से मनु के भी पहले अलग अलग पुत्र उत्पन्न हुए, तो उनमें से अंगिरा ऋषि एक है। तो अंगिरा ऋषि के ही ये पुत्र हैं बृहस्पति। और तारा जो तारामंडल हैं उनकी
अधिष्ठात्री देवी हम उनको कह सकते हैं सभी ताराओं की, तो वो उनकी पत्नी जो है तारा, उनको बताया गया है। तो शिव जी की बृहस्पति जो है बचपन से ही उनकी शास्त्र में रुचि, शास्त्रों का ज्ञान, वैदिक ज्ञान ग्रहण करने में इस प्रकार से रुचि थी। तो काशी जाकर के वो तपस्या करते हैं, शिव जी की आराधना करते हैं, और शिव जी की कृपा से उनको वैष्णव ज्ञान, सारा वैदिक स्रोतों का ज्ञान, सब कुछ उनको हृदयंगम होता है, प्राप्त होता है। और शिव जी की कृपा से ही शिव जी उनको आशीर्वाद देते हैं कि आप देवताओं के गुरु के पद पर अधिष्ठित होंगे। तो इस प्रकार से सारे देवता उनको गुरु के रूप में, देव गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं। जब भी देवताओं को आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता है तो वो बृहस्पति के पास ही जाते हैं, या हर कार्य, जो भी कार्य करते हैं वो बृहस्पति के मार्गदर्शन में करते हैं। और अलग अलग नव ग्रहों में एक ग्रह भी बताया गया है बृहस्पति। बृहस्पति अर्थात गुरुवार, बृहस्पतिवार भी हम बोलते हैं। तो गुरु जो है वो अलग अलग ग्रहों में एक नव ग्रहों में एक ग्रह है। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किसी व्यक्ति की राशि पर अलग अलग ग्रहों का प्रभाव होता है, तो विशेष रूप से जो गुरु ग्रह है उनको बहुत ही शुभ बताया गया है। जब किसी की कुंडली में, किसी के नक्षत्र में जब गुरु ग्रह बलवान होता है, वो बलिष्ठ होता है, तो उसके द्वारा इस भौतिक जन्म में भी सुख प्राप्त कर सकता है, उसको समृद्धि मिलती है, और आध्यात्मिक जीवन में भी बढ़ोतरी हो सकती है। अगर गुरु निर्बल है, गुरु अगर जो है वो मुख्य ज्योतिष के अनुसार खाने में नहीं है, बलवान नहीं है, तो फिर उसके कारण हम देखते हैं कि लोगों के जीवन में हानि, भौतिक रूप से या आध्यात्मिक रूप से भी प्रगति नहीं करना, तो ये सब होता है। इसलिए कई बार हम देखते हैं बहुत सारे ज्योतिष जो हैं सुझाव देते हैं कि आप अपने गुरु को बलवान कीजिए। तो उसके लिए क्या सुझाव देते हैं? भौतिक सुझाव वो अलग अलग प्रकार के देते हैं भौतिक सुझाव। एक ज्योतिष तो सुझाव दे रहा था कि अगर आपको गुरु को बलवान करना है तो कोई भी बालिका है आपके घर में, हर घर में बालिका होती है, नहीं है तो पड़ोसी के यहाँ तो होगी, तो बालिका से एक लोटे में शहद भरवा करके और आपके देव स्थान पर, मंदिर के स्थान पर रख दीजिए, तो आपका गुरु बलवान हो जाएगा। आपके जीवन में इससे समृद्धि, खुशहाली, हरियाली सब कुछ आ जाएगी। या कुछ और उपाय बताते हैं ज्योतिष गुरु को बलवान करने के लिए। आप जो है पन्ना, हीरा, मूंगा ये अंगूठियों में धारण कीजिए। इसलिए आप देखें बहुत सारे व्यक्ति जो है पांचों उनकी 10 उंगलियां जो है बिल्कुल भरी रहती हैं, है ना, अलग अलग, एक में नीलम, एक में पुखराज, एक में मोती पन्ना, सब सारे जो है नवरत्न उनके सारी उंगलियों में भरे रहते हैं कि एक से नहीं लाभ होगा तो एक से होगा, एक से नहीं तो दूसरी से होगा, किसी कोई रत्न तो काम करेगा। कई बार उसका दुष्परिणाम भी हो जाता है ना। रत्नों का दुष्परिणाम भी बताया गया है कि योग्य नहीं हो और आप धारण कर लें तो उसका दुष्परिणाम भी हो जाएगा, आपके जीवन में वो हानि भी कर देंगे लाभ की जगह। तो ऐसे भी जो है ज्योतिष उपाय बताते हैं। तो ये ठीक है, ये कुछ उपाय हैं, कुछ भौतिक स्तर पर जो है कार्य भी करते हैं, कुछ हद तक जो है गुरु इससे बलवान होता भी है। लेकिन वास्तविक जो विधि है कि गुरु को हमें अगर बलवान करना है, गुरु को बलिष्ठ करना है, जिससे कि हम आध्यात्मिक जीवन में भी प्रगति कर पाए, तो वो कैसे होगा? वो यहाँ पर जो श्लोक में वर्णन है कि सभी ऋषियों ने बृहस्पति को बछड़ा बनाया और उनके माध्यम से वैदिक ज्ञान प्राप्त किया। तो गुरु के माध्यम से वैदिक ज्ञान प्राप्त करना, उनके आदेशों को अपने जीवन में पूर्ण रूप से पालन करना, उसके द्वारा वास्तव में हमेशा हम अपने जीवन में बलिष्ठ रह सकते हैं, अपने जीवन में हम बलशाली रह सकते हैं। जब श्रवण कीर्तन के माध्यम से, श्रवण कीर्तन विधि द्वारा, प्रपातात में वर्णन कर रहे हैं कि कोई श्रवण कीर्तन की विधि का इस पालन करता है, तो गुरु के द्वारा श्रवण कीर्तन की विधि के माध्यम से इस वैदिक ज्ञान का अपने जीवन में जब हम अनुशीलन करते हैं, उसको अपने आचार व्यवहार में लाते हैं, तो ये बहुत ही मुख्य विधि है, श्रवण और कीर्तन करना। हमेशा जब हम
गुरु के आदेशों का पालन कर रहे हैं तो हर स्थिति में कभी भी क्या है, माया हमें परास्त नहीं कर पाएगी। माया कब परास्त करती है? जब गुरु हमारा बलिष्ठ नहीं है, अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान में हम उन्नत नहीं है, प्रगत नहीं है। तो उस कारण से हम देखते हैं कि हम माया के द्वारा प्रभावित हो जाते हैं। अनेक अनेक प्रकार से माया हमें नीचे गिरा देती है। लेकिन हमेशा अगर गुरु बलवान हो तो भले ही दूसरे ग्रह जो है आपके ऊपर कितने ही 7.5 भी क्यों ना चल रही हो आपकी कई लोग डर जाते हैं कि अब तो क्या होगा। तो कितने ही आपके जीवन में 7.5 चल रही हो, लिखा हो कि नहीं बिल्कुल लंबा प्रभाव रहेगा, 30 साल तक रहेगा, इनका तो बच नहीं सकते आप। लेकिन गुरु अगर आपने बलवान कर लिया तो कोई सारे जो है, कोई 7.5 नहीं, ना कोई दूसरा कोई ग्रह कितना भी बलवान क्यों ना हो, वो कुछ काम नहीं कर सकता, क्योंकि गुरु के आगे उसकी हार हो जाएगी। इसीलिए भागवतम में कहा गया है सर्वदेव मयो गुरु। गुरु जो है वो सभी देवों के गुरु है ना, सभी देव क्या है, उनके अधीनस्थ हैं। इसलिए गुरु को साधारण नहीं समझना चाहिए। अगर वो श्रद्धा है कि नहीं कुछ भी हो जाए गुरु के आदेश मेरे साथ हैं और गुरु के आदेशों को मैं हमेशा पालन करूंगा, तो फिर कोई भी सारे जो ग्रह चक्कर है वो कुछ भी आपका नहीं बिगाड़ सकते। भगवान आपकी सहायता करेंगे, गुरु आपको जो है बल प्रदान करेंगे। तो वो कैसे होगा? लेकिन वो श्रवण और कीर्तन के माध्यम से। जब इसलिए शिष्य का सबसे महत्वपूर्ण ये कर्तव्य बताया गया, गुरु के माध्यम से श्रवण करना। इसलिए यहाँ पर 3 चीजें बताई गई कि ऋषि मुनियों ने बृहस्पति को बछड़ा बनाया और जो शब्द है, कान है, तो उन इंद्रियों के माध्यम से उन्होंने ये पात्र के माध्यम से ज्ञान प्राप्त किया। तो वैदिक ज्ञान शब्द के रूप में हमें प्राप्त होता है, वास्तव में बताया गया है। भागवतम में वर्णन किया गया है, ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं आस्से सुतिक्षित पथो ननुनाथ पुंसाम, कि ये आपके बारे में जो ज्ञान है, जो भक्तगण हैं, त्वम भक्ति भावित हित सरोज, भक्तगण जो हैं पूरी तरह से परिभावित होकर के आपकी भक्ति में लग करके हृदय में आपका दर्शन कर सकते हैं, आपको देख सकते हैं। कैसे? आस्से सुतिक्षित पथो ननुनाथ पुंसाम। श्रुत इक्षित, श्रुत अर्थात सुनना और इक्षित अर्थात इक्ष मतलब कान, कान के माध्यम से देखना। तो सुन करके फिर कान के द्वारा देखना। तो ऐसे कोई भी भक्त भगवान का हृदय में सदैव दर्शन कर सकता, देख सकता। कैसे देख सकता है? यद यद धियात उरुगाय विभावयंती, जिस जिस रूप में भक्तगण जो है भगवान का चिंतन करते हैं, विभावयंती अर्थात विशेष रूप से, विशेष प्रकार से चिंतन करते हैं, तद्दद बपू प्रणय से सद अनुग्रहाय, कि भगवान अपनी अहेतु की कृपा व सद अनुग्रहाय उस रूप में अपने आप को प्रकट करते हैं। जो भक्त जो है भगवान के रूप की आराधना कर रहा है, चिंतन कर रहा है, राम, नरसिंह, बराह, भगवान के अनेकों जो हैं रूप, अनेकों अवतार बताए गए हैं। तो अलग अलग भक्त अलग प्रकार के रूपों की, अवतारों की आराधना करते हैं, उनको अपना इष्ट मानते हैं। तो इस प्रकार से जब कोई करता है श्रुत इक्षित विधि के द्वारा, तो भगवान उसके समक्ष प्रकट हो जाते हैं। तो इसलिए ऋषि मुनियों ने यहाँ पर कान और इंद्रियों को जो है दोहिनी के रूप में स्वीकार किया। तो इसलिए बहुत आवश्यक है, गुरु भी शिष्य से जो है प्रार्थना करते हैं कि बहुत सारी एक शिष्य गुरु को समर्पित करता है अपनी वस्तुएं, अपनी चीजें, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण गुरु चाहते हैं कि वो अपने कान जो है समर्पित करें, क्योंकि कान के माध्यम से ही, गुरु के द्वारा श्रवण करने के माध्यम से ही हम वैदिक शास्त्रों का ज्ञान वास्तव में प्राप्त कर सकते हैं, उसको अपने हृदय में धारण कर सकते हैं, जो कि बहुत ही कम हो पाता है। हम देखते हैं कि शुरुआती अवस्था में तो ठीक है, हमें दीक्षा लेनी है, तो दीक्षा लेने के लिए आदेश है कि गुरु के प्रवचन सुनना है, तभी हमारा आश्रय होगा, हमारी दीक्षा होगी। लेकिन जैसे ही दीक्षा हो जाती है
तो बस दीक्षा के पहले जितना गुरु से सुन लिया वो सुना हुआ हो जाता है। उसके बाद कोई सुनना नहीं गुरु से कि गुरु क्या बोल रहे हैं, गुरु क्या चाहते हैं, क्या इच्छा है गुरु की, वो कुछ भी नहीं सुनते हैं, लेकिन गुरु के अलावा जो है सब कुछ सुनते हैं। गुरु के अलावा जिससे भी सुनना है वो सबसे सुनते हैं और सुनते भी हैं, प्रवचन भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन बस गुरु की वाणी को दोहराने का कार्य नहीं करते। तो उससे लगता है कि हाँ भक्ति तो चल रही है, बढ़िया, सब कुछ अच्छा तो चल रहा है लेकिन नहीं, वो शास्त्र ज्ञान जो है उसको हम वास्तव में हृदय में धारण, उसका साक्षात्कार जिस प्रकार से होना चाहिए वैदिक ज्ञान का, वो नहीं हो पाएगा। जानकारी हो सकती है, जानकारी हमें कहीं, क्योंकि अधिकतर हम जानकारी को ही वो साक्षात्कार समझ लेते हैं कि हाँ मैंने तो सब शास्त्रों को जान लिया है, तो ये तो गुरु की कृपा से ही मुझे साक्षात्कार हुआ। नहीं, वो साक्षात्कार नहीं है, वो तो जानकारी है। वो तो बाहर के लोग भी जो है बहुत सारे विद्वान होते हैं, याद कर लेते हैं, उनको ज़्यादा हमसे सब शास्त्रों का ज्ञान और संस्कृत श्लोक सब याद हैं बहुत सारी चीज़ें तो साक्षात्कार अलग चीज़ है। वो तो जब माया प्रताड़ित करेगी, जब माया, तो तब हम कितने गुरु के संरक्षण में हैं और गुरु की शरण नहीं छोड़ रहे हैं, वो उस समय पता चलेगा कि कितना जो है साक्षात्कार हुआ था, किया था। तो इसलिए बहुत आवश्यक है हमेशा स्वयं के शुद्धिकरण के लिए और वैदिक ज्ञान को सही रूप में प्राप्त करने के लिए नियमित रूप से गुरु की वाणी को श्रवण करना, ये हमेशा आवश्यक है। हर समय बार बार पर हमें गुरु से ही श्रवण करना चाहिए, जो कि उनके जो गुरु हैं परंपरा में, उसको यथारूप दोहराने का प्रयास कर रहे हैं। और वो अगर नहीं है तो फिर कैसे हम कान के माध्यम से सुतेक्षित जो वास्तविक पंथ बताया गया भगवान को देखने के लिए, तो कैसे देख पाएंगे हम? दर्शन कैसे होगा भगवान का? संभव ही नहीं है। कोई अपनी आंखों से, भक्ति सिद्धांत महाराज कहते थे जैसे कि अब भौतिक आंखों से हम भगवान को नहीं देख सकते, इसलिए आंखों से भगवान का देखने का प्रयास मत करो, भगवान को अपने कानों से देखो, कान के माध्यम से अपने आप को शुद्ध करो। जितना हम जो है श्रवण करेंगे, करते जाएंगे, गुरु के द्वारा सुनते जाएंगे वाणी को, उतना हमारा शुद्धिकरण, पूरा हृदय जो है पवित्र होता जाएगा। और उसी से सुनने के द्वारा ही, सुतेक्षित पंथ से ही भगवान फिर क्या हो जाएंगे? शुद्ध हृदय में प्रकट हो जाएंगे। जैसे रुक्मणी प्रार्थना करती हैं, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर सन्बताम ते निर्विश्य कर्ण विवरई हर्तु अंगतापम रूपम दृशाम दृशिमताम अखिलार्थ राभम त्वयि अच्युता विशति चित्तम पत्रपम में। रुक्मणी जो है पत्र लिख रही हैं, है ना, पहला प्रेम पत्र जो है रुक्मणी जी ने लिखा भगवान को कि आप लेने आइए। तो उसमें वर्णन करें कि आपके गुणों को सुन करके, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर सन्बताम ते, है ना, सुन करके मैं उन गुणों से अत्यधिक जो है आकर्षित हो गई हूँ। तो इसलिए अगर आप नहीं आएंगे तो मेरा जीवन जो है मैं समाप्त कर दूंगा, व्यर्थ है ये जीवन फिर आपके बिना। तो इस प्रकार से वो सुनकर ही कैसे तीव्रता रुक्मणी जी के अंदर भगवान को प्राप्त करने के लिए वहाँ पर बन गई। तो इसलिए बहुत आवश्यक विधि ये शास्त्र में वर्णन की गई है कि गुरु के द्वारा ये प्राथमिक एक शिष्य का सबसे पहला कर्तव्य बताया गया है कि हमें बार बार गुरु की वाणी को ही हमेशा श्रवण करना चाहिए, जिससे हम सही रूप से वैदिक ज्ञान के सार को समझ पाएंगे कि वैदिक ज्ञान का वास्तव में सार क्या है, क्योंकि वो गुरु के द्वारा ही प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पर बृहस्पति है, क्यों बृहस्पति को बनाया? जैसे हमने पूर्व की कक्षाओं में भी चर्चा की थी कि पृथ्वी देवी जो है, जब कोई प्रिय उनकी वस्तु होती है तो उसके माध्यम से वो वस्तुएं प्रदान करती है। तो ऐसे ही यहाँ पर ऋषि मुनियों ने बृहस्पति को बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि वो प्रिय हैं, सबसे प्रिय हैं। तो उनके माध्यम से, अर्थात गुरु जो होते हैं वो भगवान जिनके माध्यम से वैदिक ज्ञान आ रहा है, उनको बहुत ही प्रिय है। तो गुरु के माध्यम से ही हम वैदिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, उसके अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। भगवान की जो प्रिय है, जो बछड़ा है, गाय, उसी के माध्यम से वो दूध देगी। तो ऐसे ही भगवान को जो प्रिय हैं गुरु, उन्हीं के माध्यम से वैदिक ज्ञान हमें प्राप्त होगा। जब गुरु को प्रसन्न करेंगे, हम गुरु की वाणी को अपने जीवन में यथारूप पालन करेंगे, उसी के माध्यम से
वास्तव में वैदिक ज्ञान के सार को हम समझ पाएंगे, जो कि भगवान को जानना है। भगवान भगवद्गीता में वर्णन करते हैं, वेदेश्च सर्वे रहमे विद्यो वेदांत कृत वेद विदे बचाहम, कि जो वेदों का सार है वो मुझे ही जानना है। और गुरु का अगर हम अपमान कर रहे हैं, गुरु का तिरस्कार कर रहे हैं, गुरु को कोई महत्व नहीं दे रहे हैं, तो फिर कैसे वैदिक ज्ञान के सार को हम समझ पाएंगे, ग्रहण कर पाएंगे? संभव ही नहीं है किसी भी स्थिति में। स्वयं बृहस्पति गुरु और देवताओं के जीवन से भी हम देख सकते हैं कि इंद्र ने बृहस्पति का अपमान किया तो सारा ऐश्वर्य सब कुछ उसने खो दिया। इंद्र इतना जो है गर्व से फूल गए कि एक बार जब सिंहासन पर वो बैठे हुए थे अपनी इंद्र सभा में, और वहाँ पर अप्सराएं नृत्य कर रही हैं और विद्याधर हैं वो संगीत गान कर रहे हैं, सारे गंधर्व वो सब जो हैं वहाँ पर साथ दे रहे हैं, और बड़े बड़े बहुत सारे ऋषि मुनि भी हैं, वो सब भी वहाँ पर खड़े हुए हैं, और चंद्र वरुण अलग अलग मरुदगण, 11 रुद्र, 49 मरुद्रगण, 12 आदित्य, सब जो है हाथ जोड़े वहाँ पर इंद्र की स्तुति कर रहे हैं। ये ऐश्वर्य, वैसे स्वर्गलोक में बहुत अत्यधिक ऐश्वर्य है, तो ये सब और जब प्राप्त हुआ तो इंद्र का तो फिर गर्व और अत्यधिक बढ़ गया। जैसे कुंती महारानी ने बता दी भी है ना, जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री विभेद मान मदह पुमान। ये चीज़ों से क्या हो जाता है, व्यक्ति मद में आ जाता है, मदह पुमान, उसके ऊपर जो है नशा चढ़ जाता है। तो इंद्र को भी नशा चढ़ गया। एक शराब का नशा होता है, दूसरा जो है पद प्रतिष्ठा ऐश्वर्य धन, इसका नशा होता है। तो ये बड़ा खतरनाक नशा है। तो इंद्र को नशा चढ़ गया और गुरु बृहस्पति वहां पर आए, प्रवेश किया उन्होंने। तो प्रवेश किया तो कोई उनको सम्मान नहीं कि गुरु आए हैं तो गुरु को मैं सिंहासन से उठ करके सम्मान दूं। इन्होंने सोचा क्या है, रोज ही तो गुरु आते हैं, हर दिन तो गुरु बृहस्पति आ रहे हैं, रोज इनको सम्मान भी दे रहा हूँ, एक दिन नहीं दूंगा तो क्या होगा। तो गुरु बृहस्पति ने जो है कोई उसका प्रतिकार नहीं किया। जैसे शिव जी ने दक्ष का कोई प्रतिकार नहीं, गुरु बृहस्पति जो है वहां से चले गए, लेकिन उसका परिणाम इंद्र को भुगतना पड़ा। क्योंकि शास्त्रों में बताया गया कि एक राजा के लिए जब वो सिंहासन पर बैठा हुआ हो तो ये आवश्यक नहीं है कि हर किसी के सम्मान में वो खड़ा हो और उनको सम्मान दे। राजा के दरबार में बहुत सारे व्यक्ति आते हैं, लेकिन जब जो वरिष्ठ गुरुजन हैं, ब्राह्मण हैं, वैष्णव हैं, जब भी आ रहे हैं तो उनको क्या देना चाहिए, यथोचित सम्मान देना चाहिए। उनका स्वागत सत्कार राजा के द्वारा भी सिंहासन से उठ करके होना चाहिए। ये बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जो वैष्णव हैं, ब्राह्मण हैं, गुरुजन हैं, वो सबके वरिष्ठ माने जाते हैं। वो चाहे कोई वैष्णव उम्र में भले ही छोटा हो सकता है ना, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, पद के दृष्टिकोण से सभी के वो वरिष्ठ हैं, तो सभी के द्वारा उनको क्या दिया जाना चाहिए, सम्मान दिया जाना चाहिए। तो ऐसे राजा अगर राजपद पर भी कोई हैं तो उनको भी जब उनकी सभा में कोई ब्राह्मण या वैष्णव प्रवेश कर रहे हैं तो उनको सम्मान देना चाहिए, उनका स्वागत सत्कार होना चाहिए। अगर नहीं वो कर रहे हैं तो फिर उन ब्राह्मणों का और वैष्णवों का वो क्या है, अपमान है। और ब्राह्मण और वैष्णवों का जब अपमान किया जाता है तो उससे बताया गया है श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में, आयु श्रेय यशो धर्म लोकानाशिष एव च, कि जब कोई महान जो व्यक्ति हैं, हंति श्रेयांसी पुंसो महदति क्रम, महान जो लोग होते हैं महदति क्रम, जब उनका अनादर किया जाता है तो उससे आयु, ऐसे व्यक्ति की जो है आयु छीन हो जाती है। आयु, यशो धर्म, वो सारी यश जो भी उसने यश प्राप्त किया वो यश को खो देता है। कीर्ति, वो सारी कीर्ति चली जाती है, और उसके धर्म का भी नाश हो जाता है। ऐसा व्यक्ति अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। तो ये मानव समाज में लोकानाश एव च हम देखते हैं कि जो भी महान व्यक्तियों का अपमान करता है तो उसका ये, और चेतन चेतावनी में तो यहाँ तक बताया गया है, महान तेर अपमान ये देश ग्रामे है, एक जनार देशे सब देश उजाड़े। जब नित्यानंद प्रभु गए रामचंद्र खान के घर
एक गांव में, और उसके घर के सामने जो है काली का मंडप था। तो काली के मंडप में अपने सब पार्षदों के साथ बैठे। तो रामचंद्र खान को तो द्वेष था पहले ही, क्योंकि वो हरिदास ठाकुर का अपमान कर चुका था। तो जब नित्यानंद प्रभु भी गए, नित्यानंद प्रभु तो कृपा करने के लिए गए थे उस पर, लेकिन वहाँ उसके दरबार में बैठे तो अपने सेवक को भेज करके उसने आदेश दिलवाया कि ये आपके बैठने का स्थान नहीं है, अर्थात आप यहाँ से जल्दी से भाग जाइए, चले जाइए। जबकि स्वयं नित्यानंद प्रभु का सम्मान करने के लिए उसको आना चाहिए था वहाँ पर, लेकिन वो उल्टे भगाने के लिए अपने सेवक को उसने भेजा। तो नित्यानंद प्रभु क्रोधित होकर के वहाँ पर चले गए। तो नित्यानंद प्रभु का अपमान जब इस प्रकार से हुआ, तो वहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि एक जन के दोष से पूरा गांव जो है उजड़ जाता है, ऐसे महान व्यक्ति का अपमान करने से। और विशेष रूप से गुरु, जो कि सभी के प्रतिनिधि हैं, सभी महान व्यक्तियों के प्रतिनिधि हैं। तो नित्यानंद प्रभु भी गुरु माने जाते हैं, गुरु का ही वो प्रतिनिधि स्वरूप है। तो इसलिए देखते हैं कि बाद में फिर जो रामचंद्र खान के भी ऊपर थे मुस्लिम शासक, वो सब आए, पूरा रामचंद्र खान के गांव को उन्होंने लूट लिया, उसके घर के लूट लिया, वहीं पर गाय का मांस पकाया, उसके सामने ही जो है खाया, वही मंडप में बैठ करके, और पूरा सब नष्ट भ्रष्ट, पूरे गांव को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। तो इसलिए बताया कि एक भी महान व्यक्ति का अपमान होगा तो उसका परिणाम पूरे गांव, पूरे देश को भुगतना पड़ता है, क्योंकि ये भगवान के शुद्ध भक्तों की और एक गुरु की महिमा बताई गई। इसलिए भगवान कहते हैं आचार्य माम बीजानियात नाभ मन्येत कर ही चित, कि जो आचार्य है उनको मेरा ही स्वरूप मानना चाहिए। नाभ मन्येत कर ही चित, कभी भी उनका अपमान नहीं करना चाहिए। न मर्त बुद्धया सुएत, उनमें भौतिक बुद्धि, मर्त बुद्धि नहीं करनी चाहिए। साधारण उनको व्यक्ति कभी भी नहीं मानना चाहिए, ये बहुत ही आवश्यक है। तो इसलिए जब गुरु बृहस्पति का अपमान इस प्रकार से हुआ, उनके सम्मान में जो है इंद्र खड़े नहीं हुए, तो सारा बाद में असुर ने आक्रमण किया और इंद्र पद को छीन लिया। सारे देवता जो हैं निष्कासित हो गए, ब्रह्मा जी की शरण में गए त्राही माम करके। तो इस प्रकार से उसका परिणाम वहाँ पर मिला। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जो भी हमारे गुरु हैं, वरिष्ठ हैं, उनका हमेशा सम्मान करना है। उनको साधारण रूप में हमें नहीं लेना चाहिए। लेकिन अति परिचयात अवज्ञा, अति परिचय से क्या हो जाता है? अवज्ञा हो जाती है, हम अपराध कर बैठते हैं। तो इंद्र ने भी वही किया कि रोज तो गुरु आ रहे हैं, रोज तो मैं उनको सम्मान दे रहा हूँ, तो ठीक है, एक दिन नहीं देंगे तो क्या होगा, है ना। कई बार हम भक्तों के समाज में भी देखते हैं, जब साथ में ही भक्त होते हैं तो अरे रोज तो इनसे हरे कृष्णा बोलते हैं, है ना, क्या रोज बार बार इनको प्रणाम करना, है ना, ये साथ में तो हमारे रहते हैं, क्यों हरे कृष्णा क्यों हम बोले। तो यहाँ से फिर उसकी शिक्षा ले सकते हैं हम। तो इसलिए जो भी वरिष्ठ हैं, वैष्णव हैं, है ना, हमेशा उनको जो है हमें सम्मान देना चाहिए और आदर सत्कार के साथ। ऐसा नहीं कि वो कोई सम्मान के भूखे हैं वहाँ या उनको सम्मान कोई चाहिए है, लेकिन वो दूसरे जो कनिष्ठ हैं उनके कल्याण के लिए है ना, कि उससे उनका लाभ होगा, वो प्रगति, वो अपराध जो है नहीं करेंगे। लेकिन साधारण रूप में अगर ले लेंगे, हाँ हम साथ में तो रह रहे हैं, ये तो सब सामान्य हैं, हम तो ठीक है 2 साल तो सीनियर ही हैं, है ना, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, 6 महीने पहले तो इनकी दीक्षा हुई है हमसे, तो कोई ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं है। तो इसलिए क्यों नहीं, फिर भी जो है भले 6 महीने का एक दिन भी अगर आपसे पहले उसकी दीक्षा हुई तो वो आपसे सीनियर वरिष्ठ है, तो आपको उसको सम्मान देना चाहिए। एक उम्र में बड़ा होता है, एक उम्र के माध्यम से वरिष्ठ, एक जो है आध्यात्मिक गुरु की शरण दीक्षा उस प्रक्रिया से भी एक वरिष्ठ होता है। तो ठीक है, कोई नया व्यक्ति भी आया तो वो भी भक्ति में बहुत आगे प्रगत हो सकता है, लेकिन सामान्य जो वर्णाश्रम व्यवस्था है, एक सदाचार है समाज के, उनको भी पालन करना आवश्यक है। तो उसके अनुसार जो आयु में या जो हमसे समय से पहले भक्ति में हैं, या जिनकी पहले दीक्षा ब्राह्मण दीक्षा, तो एक उचित यथायोग जो है उनको सम्मान हमें हमेशा देना चाहिए। उसमें कभी भी साधारण ढील उसमें नहीं बरतनी चाहिए। अगर ढील हम बरतेंगे तो फिर वो सामान्य अवज्ञा हम करने लगेंगे, क्योंकि अति परिचय से क्या हो जाती है? अवज्ञा हो जाती है। इसलिए बताया वैष्णवों के साथ व्यवहार करते समय बहुत ही सावधान रहना चाहिए।
मेलजोल घुल मिलना अच्छा है, वैष्णवों से हमारी घनिष्ठता होनी चाहिए, बताया गया शास्त्रों में, है ना, कि वैष्णवों को घनिष्ठ मित्र हमें मानना चाहिए, लेकिन इतनी भी घनिष्ठता नहीं हो जाना चाहिए कि हम सामान्य जो शिष्टाचार है वो भी पालन नहीं करें। जैसे पति पत्नी है, दोनों के बीच में कितनी घनिष्ठता होती है, बहुत प्रेम होता है, लेकिन बाहरी रूप में पत्नी जो है जब समाज के समक्ष है पति, तो हमेशा जो जितना आदर सत्कार, जो जिस प्रकार से वहाँ पर व्यवहार है वो हमेशा पालन करती हैं। ऐसा नहीं हाँ ठीक है घर में तो जैसे व्यवहार कर रहे हैं तो हाँ बाहर भी करेंगे, नहीं तो उस प्रकार से चलेगा नहीं। तो ऐसे ही ठीक है, जब घनिष्ठता है तो घनिष्ठता वो आध्यात्मिक ज्ञान लेने में होनी चाहिए कि आध्यात्मिक ज्ञान को हम ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन जो व्यवहार है, आचरण है, तो वो शास्त्र के द्वारा अनुमोदित होना चाहिए, उचित प्रकार से होना चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो फिर भले ही एक वैष्णव जो है उसको गुरु अपमान के रूप में नहीं लेते हैं, लेकिन भगवान उसको सहन नहीं करते, भगवान को वो स्वीकारनी नहीं है। तो इसलिए गुरु बृहस्पति चले गए वहाँ से, और उसका परिणाम ये हुआ कि फिर सारा स्वर्ग लोक उनके हाथ से, देवताओं के हाथ से छीन गया। और चंद्र है तो चंद्र तो इंद्र से भी आगे निकले है ना, कि इंद्र ने तो ठीक है सम्मान जो है खड़ा होकर के नहीं दिया जब सभा में आए, लेकिन चंद्र तो उनसे भी और 4 कदम आगे निकले कि जो बृहस्पति की पत्नी है तारा, उन्हीं का अपहरण कर लिया। गुरु पत्नी का ही अपहरण कर बैठे, ये और एक बड़ा अपराध है जो कि गुरु पत्नी को माता भी बताया गया, आत्म माता गुरु पत्नी ब्राह्मणी राजपत्नी का सप्तेता मात्रा, ये 7 माताएं जो हैं बताई गई, तो उसमें से गुरु पत्नी भी एक माता के समान है। तो चंद्रदेव अपहरण करके ले गए, और बाद में फिर परिणाम उसका हुआ कि चंद्रदेव वो तारा से बुध का जन्म हुआ। तो बुध जो ग्रह हैं वो इस प्रकार से वहाँ पर जन्मे। हालांकि बाद में फिर युद्ध हुआ बृहस्पति और चंद्रदेव के बीच में, बहुत ही भीषण युद्ध कि कैसे तुमने मेरी पत्नी का अपहरण कर लिया है। तो ब्रह्मा जी और सब देवता आए, चंद्रदेव को समझाया कि बृहस्पति जी को लौटाओ उनकी पत्नी तो चंद्रदेव ने लौटाई, तो ठीक है, बृहस्पति ने फिर क्षमा वहाँ पर जो है उनको किया, लेकिन उसका परिणाम हम देखते हैं कि ये इस प्रकार से उनको हानि उठानी पड़ी। तो इसलिए बताया गया कि हमेशा जो है गुरु का हमें सम्मान आदर सत्कार जो है करना चाहिए, कभी भी गुरु के साथ हमें ढीलतापूर्वक व्यवहार नहीं करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद के जब सेवक थे तमाल कृष्ण महाराज, तो जब भी वो उनके कक्ष में प्रवेश करते थे तो उनको प्रणाम करते थे, और कक्ष से जब बाहर आ रहे हैं तो प्रणाम करके फिर बाहर जा रहे हैं। तो एक बार एक व्यक्ति आए और उन्होंने देखा ऐसे कई बार जो है हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि ये बार बार जो है क्या आवश्यकता है, आप अभी थोड़े समय में ही 5 बार यहाँ पर कमरे में आए हैं, तो आपने प्रणाम किया, फिर आए, फिर प्रणाम करके फिर बाहर गए, तो इतना एक बार कर लिया ठीक है, बार बार क्या आवश्यकता है। तो तुम्हारे कृष्ण महाराज ने कहा कि ये आवश्यक है ना, अगर ये नहीं है तो मेरे अंदर जो है गुरु को एक साधन रूप में देखने की बुद्धि आ जाएगी, मैं उनको एक मर्त्य बुद्धिया श्वेत मर्त्य प्राणी उनको मान लूँगा एक साधारण, तो वो फिर क्या हो जाएगा, महान अपराध हो जाएगा। तो इसलिए बार बार भी ये करना बहुत ही आवश्यक है। तो उसमें किसी भी प्रकार से ढीलता वहाँ पर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जीव गोस्वामी बताते हैं अपने भक्ति संदर्भ में, हरो रुष्टे गुरुस्त्राता गुरो रुष्टे न कश्चन, कि अगर हरि जो है रूठ जाए, नाराज हो जाए, तो फिर गुरु अभी है, अगर आपके पास गुरु है बलवान है तो हरि भी प्रसन्न हो जाएंगे, लेकिन अगर गुरु रूठ गए, है ना, हरि रुष्टो गुरुस्त्राता गुरो रुष्टो न कश्चन, गुरु अगर रूठ गए तो फिर कोई भी नहीं है, कोई भी आपको बचा नहीं सकता। इसलिए क्या बताया गया है, तस्मात् सर्व प्रयत्नेन गुरुमेव प्रसादये, कि सारे प्रयत्न करके क्या करना चाहिए, गुरु को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। तो इसलिए किसी भी स्थिति में गुरु का अपमान तो किया ही नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पर तो इंद्र ने व्यवहारिक रूप से अपमान कर दिया, जब वो आए तो उनके सम्मान में वो उठ करके खड़ा नहीं हुआ, और इसी प्रकार से गुरु की वाणी को ना स्वीकार करना, तो उस रूप में भी हम गुरु का अपमान कर सकते हैं।
कि गुरु की वाणी को नहीं सुन रहे हैं, उनको कोई महत्व नहीं दे रहे हैं, उनके आदेशों का हम पालन नहीं कर रहे हैं, तो वो भी एक प्रकार से फिर क्या है, गुरु का अपमान माना गया है। तो इसलिए एक भक्त को हमेशा क्या है, गुरु और कृष्ण कैसे प्रसन्न हो, इस प्रकार से वो अपनी सेवा के द्वारा उनको प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। सेवा भोगी नहीं होना चाहिए। कई बार शिष्य क्या होता है, सेवा भोगी बन जाता है कि सेवा को जो है, जो सेवा से हमें आनंद देना चाहिए, तो हम खुद ही वो सेवा को भोगने लगते हैं। भक्ति में कैसे भोगने लगते हैं, हमें लगता है कि हाँ ये तो सेवा के लिए ही आवश्यक है, तो इस प्रकार से वास्तव में भोग होता है ना। हम स्वयं के अपने इंद्रिय भोग के लिए उसको कर रहे होते हैं। जैसे कई बार भक्तगण वरिष्ठ हो जाते हैं अधिकतर, तो अब वरिष्ठ हो गए तो लगता है कि ठीक है, अब तो हमें कुछ सुविधाएं मिलनी चाहिए, तो कहीं यात्रा कर रहे हैं तो अब तो वरिष्ठ हैं, एसी में जाना चाहिए हमें, तो है ना, या वरिष्ठ हैं हम समय बचाएंगे क्योंकि काफ़ी बिजी हैं, हम तो मैनेजर हैं, हम तो प्रेसिडेंट हैं, तो फ्लाइट में जाएंगे, हम तो फ्लाइट से यात्रा जो है हम करेंगे। तो इस प्रकार से समय हो सकता है वो बचे, और मन जो है इस प्रकार से वो हमें प्रेरणा भी देगा, हाँ ये तो सेवा के लिए ही है, इससे मैं कितनी सारी जो है सेवा कर पा रहा हूँ। तो वो तो फिर और भी हैं, बहुत सारे दूसरे वरिष्ठ भक्त भी हैं, गुरु भी हैं, तो वो तो हम नहीं देखते। पीठ के पीछे ही जो है दिल्ली है, वहाँ पर भी हम जो है फ्लाइट से ही जाएंगे। तो इससे करते करते वो फिर इस प्रकार से हो जाता है कि नहीं, अब एक ट्रेंड फिर बन जाता है कि अब तो वरिष्ठ हैं, वरिष्ठ आप स्लीपर में कैसे जा सकते हैं, आपके लिए तो एसी या फ्लाइट ही होना चाहिए। अगर सरकार जो है हर जगह एयरपोर्ट बना दे, तो फिर अगर पास में जो कार से 1 घंटे का रास्ता है, तो वहाँ भी हम पहले 2 घंटे वेट करेंगे रेल वहाँ पर एयरपोर्ट पर, फिर प्लेन में बैठेंगे, फिर प्लेन से 5 मिनट में वो 1 घंटे के रास्ते के वहाँ पहुँचेंगे, क्योंकि स्टेटस हम जो हैं वरिष्ठ हैं, हम सीनियर हैं। तो बहुत सारे भक्त ऐसे फेमस हो जाते हैं, तो हम दिखते हैं वरिष्ठ हो जाते हैं, तो कई बार तो इसलिए यह समझना बहुत ही आवश्यक है। और मन बोलेगा कि हाँ ये तो सेवा के लिए, लेकिन वो वास्तव में वो माया बोल रही है, मन नहीं, उस सेवा के लिए नहीं। तो सेवा भोगी जो है नहीं बनना चाहिए। गुरु के आदेश, गुरु आचरण वो पालन करना, उसको समझना, सरल जीवन, उच्च विचार, विलासी अगर जीवन है तो फिर वो तो कैसे संभव है। तो एक भक्त का जीवन जो है वो तो वैराग्य का जीवन होना चाहिए, विलास का, भोग विलास का, ऐश्वर्य में जीवन नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे भक्ति सिद्धांत महाराज अपने शिष्यों के लिए बताते हैं कि उनको वैरागी उन्होंने बनाया था, वैराग्य की शिक्षा दी थी, लेकिन वो बन गए भोगी। तो भक्ति सिद्धांत महाराज जो है कहते हैं कि बहुत अच्छा एक बंगाली में वहाँ पर बताया गया है ना कि मैंने इनको वैरागी बनाया, करी लामू बैरागी है लामू भोगी, कैसे जो है, लेकिन भोगी बन गए वो, है ना। वैराग्य के नाम पर ही, सेवा के नाम पर ही भोग वो करने लगे। तो इसलिए सही रूप से हमें गुरु के द्वारा ये वैदिक ज्ञान को श्रवण करके कि किससे हम वास्तव में उनकी सेवा कर सकते हैं, वो बहुत ही आवश्यक है। गुरु किससे प्रसन्न होंगे, ना कि हम स्वयं वो सेवा के नाम पर भोग करने लगे। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि सारे हमारे प्रयास, हमारे प्रयत्न इस प्रकार से होना चाहिए जिससे कि कभी भी जो है गुरु का तिरस्कार नहीं हो, गुरु का अपमान नहीं हो, गुरु को हम प्रसन्न करें, हमेशा जो है गुरु हमारा बलवान रहे, तो कभी भी माया फिर हमें किसी भी स्थिति में वो प्रभावित नहीं कर पाएगी। हमें कभी भी प्रलोभन, इंद्रिय भोग के लिए हमें प्रलोभन नहीं दे पाएगी। जब हम श्रवण कर रहे हैं, जब कान हमारे जो है बलवान है, बलिष्ठ हैं, तो इसलिए यहाँ पर क्या एक और महत्वपूर्ण शब्द आ रहा है, इंद्रियां, कान के द्वारा जो सभी इंद्रियों के माध्यम से वैदिक ज्ञान प्राप्त किया। अर्थात जब कान के द्वारा हम वैदिक ज्ञान को गुरु के द्वारा श्रवण करते हैं, तो सारी इंद्रियां भी जो है भगवान की सेवा में लग जाती हैं। तो पहली जो इंद्रिय है वो कान हमारी लगेगी, शब्द के द्वारा जब ये कार्य होगा तो उसके द्वारा सारी इंद्रियां भी अपने आप फिर भगवान की सेवा में लग जाएंगी। और जब श्रवण
तन वो आदेश का पालन नहीं होगा तो सारी इंद्रिय भोग में लग जाती हैं, फिर उल्टा हो जाता है उसको। तो इसलिए जो भी हमारी कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, उनको भगवान ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, उसमें अगर लगाना है तो फिर ये शब्द जो है कान के द्वारा श्रवण करना बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। तो उससे सारी इंद्रियां लगेंगी भगवान की सेवा में। हम भगवान को, गुरु को पूर्ण रूप से अपनी सारी इंद्रियों से उनकी सेवा कर पाएंगे और इस प्रकार से उनका दर्शन करना, उनका साक्षात उनको देखना, वो सब कुछ सारा हो पाएगा। और ये विधि अगर नहीं होगी, इसको हम इसके महत्व को हम नहीं समझेंगे तो फिर किसी भी प्रकार से वो लाभ नहीं हो पाएगा। तो इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि जो सबसे प्रिय हैं गाय को बृहस्पति गुरु, उनको उन्होंने बछड़ा बनाया और अपनी इंद्रियों के माध्यम से, शब्द के माध्यम से जो पयश्छंदोमयम शुचि, पवित्र करने वाला जो वैदिक ज्ञान है, वैदिक ज्ञान का सार है, वो उन्होंने प्राप्त किया। तो ऐसे ही जो भगवान को गुरु जो कि प्रिय हैं, उनको जब हम शरणागत होंगे, उनको महत्व देंगे, तो उनके माध्यम से वैदिक ज्ञान का सार हमारे हृदय में स्थापित हो पाएगा, हमारी इंद्रियों के माध्यम से। हरे कृष्णा।